हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम मैं वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो बार बार आप लोग इस प्रश्नों से डरते रहे हैं। तो आज उस प्रश्नों से डरने की जरूरत नहीं है। हम कहना चाहते हैं उन विद्यार्थियों से, आज तक इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं। तो इस दुनिया में जो भी चीजें बनी है, या मैथ हो या दुनिया के हवाई एरोप्लेन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे दुनिया की बहुत सारे तकनीक सामान बने हुए हैं, बताइए उस बनाने वाले वो कौन है। आप लोग को ये मालूम है से बनाए हुए इंसान के चीजों को से हम इतना डरते हैं, तो इस पृथ्वी पर मानव का जो हम रूप धारण किए हैं, इस मानव का रूप धारण करना भी बेकार है। जब एक एक साधारण सी मैथ भी हम न बना सकते हैं, तो इस जिंदगी में मानव का रूप धारण करना काफी बेकार है। कहा जाता है दोस्तों, कर्म वह आईना है, कर्म वह आईना है जो इंसान को असली चेहरे को दिखा देता है। तो आज से अभी से जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, वह स्टूडेंट इसी समय से, जिस समय मेरे वीडियो को देखो वहां से उसी समय से आप लोग इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए से आपके गार्जियन जो नहीं सोचे होंगे उससे भी बेहतर लाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस मैथ से जब भागते हैं, आज मैथ को दिमाग में नहीं भेजा में नहीं डाल दिए, तो आज से मेरा वीडियो इसी समय से वीडियो बंद कर कर आप छोड़कर जा सकते हैं। इसमें कोई प्रकार के तोहमत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उस मैथ की ओर चलते हैं जिससे अक्सर विद्यार्थी डरते रहते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं दो अंकों की संख्या। सबसे पहले दो अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे। दो अंकों की संख्या होता क्या है, तो जानिए एक अंकों की संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक होता है। जब भी वह 10 हो जाता है तो वह कितने में बदल जाते हैं, 100 में बदल जाते हैं। कितने में बदल जाते हैं, 100 में बदल जाते हैं। 100 में बदलते हैं कि 10 में, 10 में। तो 10 कितनी अंक की संख्या हुई, दो अंकों की संख्या हुई। कितनी अंकों की हुई, दो अंकों की। वहीं 10 से लेकर 99 तक आपकी दो संख्या होती है, और वहीं जब 100 में चला जाता है तो वह तीसरी संख्या का निर्माण करता है। तो वही बात कहा जा रहा है, दो अंकों की संख्या, अपने अंकों का योग क्या है, 9 है। उसके बाद में अंकों का योग क्या है, 9 है। यहां से देखिए इस संख्या का 9 गुना, मतलब दो अंकों की जो संख्या मानेंगे उसका मेरा क्या करना है, 9 गुना करना है। और जो संख्या बन चुका है उस संख्या को हम पलटी मारेंगे, तो उस पलटी हुई संख्या को मेरा क्या करना है, दुगुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ कर हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे की ओर। सबसे पहले दो अंक हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक अंक कैसे मनाया जाता है, इकाई और दहाई। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या मान सकते हैं, इकाई यहां से शुरू होता है तो इकाई दहाई, इकाई दहाई। इकाई का अंक हम लोग y मान लेंगे, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x हो जाएगा। दहाई का अंक क्या है, x है। तो इकाई दहाई हम लोग समझ गए। अब लिखिए आप संख्या बराबर, संख्या बराबर इकाई हम क्या माने हैं, y। तो एक अंक होता है, दहाई कितने होते हैं, 10। तो 10 दहाई क्या माने हम लोग, x। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संख्या कैसे मनाता है। ध्यान दीजिएगा, इकाई आपका y है तो y कर दी, दहाई 10 होता है तो दहाई कितना है, x। तो 10x हो गया। अब क्या करता है, संख्या के पलटने पर, संख्या के पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। अब यहां पर देखिए संख्या पलटा रहा है, संख्या के नहीं पलटना है, अंकों को अंकों को पलटने पर बनी संख्या। यहाँ पर क्या है, अंकों को पलटने पर, अंकों को, अंकों को, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब क्या है, अंक इसका क्या है, पलटा जा रहा है। अंक क्या है मेरा, पलट जा रहा है ना। तो अंक पलट जा रहा है तो इसका मतलब क्या, पलटने का मतलब क्या है, y चलाएगा, x के जगह पर x चल जाएगा, y के। तो यही ना अंक हम माने हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, यही ना है x और y।
जब हम चेंज करेंगे, पलटी करेंगे, तो पहले से 10 एक्स था तो अब हो जाएगा 10y, यहाँ पर क्या चल जाएगा, x चल जाएगा। अब आप लोग को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। अब फिर से देख लीजिए, इकाई दहाई हम लोग इस तरह के मानते हैं, तो इकाई को हम लोग क्या माने हैं, y, और दहाई को x माने हैं। तो इकाई आपका y है तो y हो गया, दहाई 10 होता है तो 10x हो गया। अब क्या कह रहा है, से अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंक क्या हो रहा है, पलटी मार रहा है, क्या हो रहा है, पलटी मार रहा है। तो x चल जाएगा y पर, y चल जाएगा x पर, तो ये अंक पलट गया, तो उसका दूसरा संख्या भी बन गया। अब हम लोग प्रश्नों से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है मेरा, ऐसे दो अंकों का योग, अंक क्या माने हम लोग, x और y, योग कितना है, 9 है। योग माने आप लोग को मालूम होगा, योग माने क्या होता है, जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ होता है योग माने। अब इसके बाद में क्या कह रहा था, संख्या का 9 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या का 9 गुना, संख्या मेरा क्या है, यहाँ पर है, क्या है, 10x प्लस y, ये आपका कितनी है, संख्या, इसका क्या करना है, 9 गुना करना है। अब उसके बाद क्या रहे, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है, 10y प्लस x, 10y प्लस x कितनी गुनी है, 10y प्लस x कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 9 90x, 9 में y से गुना करेंगे 9y, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, सभी को एक तरफ कर रहे हैं, यहाँ पर 2x प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 9 अपना y अपने जगह पे, ये 20y जो है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए, 90 में से 2 घटेगा तो मेरा 88x होगा, कितने x, और यहाँ पर माइनस 20y में से प्लस 9y घटेगा तो माइनस 11y, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है ना, इसलिए माइनस होगा। अब यहाँ पर बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, दोनों में एक ऐसी संख्या, ऐसे अंक है जो दोनों को विभाजित कर सकता है, वह अंक क्या है, 11 है। 11 जब हम कॉमन लेते हैं तो 11 में 88 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 11 8 88, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 11 में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस y बराबर कितना होगा, 0। समीकरण हो गया 2। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो विलोपन विधि से आप लोग ये जानते हैं, जब भी हम लोग कटाते हैं ना, तो कटाने के बाद ये चिन्हों को सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी रहता है कि हमको जोड़ने पर लिखाएं या घटाने पर। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। तो यही बात है, समीकरण 1, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर आपका 9 हो जाता है, और समीकरण 2 कितना है, 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका कटेगा और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 9x बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9/9, तो x का मान कितना आता है आपका, 1 आता है। ठीक ना। अब आगे हम लोग देखते हैं समीकरण क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण क्या है, 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 9 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x का मान कितना है आपका, 1 है, तो 1 रख दिए, प्लस y बराबर आपका 9 हो जाता है। तो y बराबर कितना है, जब प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमको याद करना, x और y तो मालूम चल गया, अब हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या आप क्या माने हैं, 10x प्लस y माने हैं, तो 10, x के मान 8 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, तो 10 8 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 1 है, x का मान कितना है, 1 है, और y का मान 8 है, तो 10 एकम 10 1 18, 10 एकम 10 8, 18 हो जाएगा। ये आपका कितनी हुई, संख्या बराबर 18 हुई। ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे से इंसान के बनाए हुए चीज इंसान ही बनाते हैं। तो आप लोग आज से, अभी से अपने मकसद को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत,
जो आज तक आपका दोस्तों ने हंसा है, कल आपका दोस्त आपको बड़ाई ना कर दे तो मेरा भी नाम बदल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर हम अगला लेकर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है,